नमस्कार, मैं शेषनाथ कैमरा पर्सन शुभम के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं खबर समय लाइव पर। इस समय मैं मौजूद हूं बागडोगरा एयरपोर्ट के जस्ट एंट्रेंस पे और यहां पे आप मेरे पीछे कुछ लोगों को इकट्ठा हुए देख पा रहे होंगे। ये लोग कौन हैं? ये आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। दरअसल ये टूर एंड ट्रेवल से जुड़े हुए वो सारे लोग हैं जिनकी रोजी रोटी टूर एंड टूरिज्म इंडस्ट्री के ऊपर ही चलती है। और दरअसल इथुआ एक संस्था है इनके तहत, जिसका पूरा नाम ईस्टर्न हिमालय टूर एंड ट्रेवल एसोसिएट या कह लें अथॉरिटी कह लें, उसके तहत ये सारे लोग आज इकट्ठा हुए हैं। और इनकी मांग ये है, दरअसल एक तरीके का विरोध प्रदर्शन भी है, लेकिन इन्होंने कैंपेन का नाम दिया है। अब इस कैंपेन में क्या चीज़ें हैं, आप स्लोगन, अधिकतर मेंबर्स के हाथ में स्लोगन देख पा रहे होंगे। और वहाँ पे सेव टूरिस्ट, रिमूव रिस्ट्रिक्शंस, सेव टूरिज़्म, सपोर्ट टूरिज़्म, सेव टूरिज़्म, रिमूव क्वारंटीन, इस तरीके के अलग अलग स्लोगन्स जो हैं वो ये लोग अपने हाथों में रखे हुए हैं। इनकी मांग ये है कि जिस तरीके से अन्य चीज़ों को खोला जा रहा है आस्ते आस्ते, उसी तरीके से क्यों ना टूरिज़्म इंडस्ट्री को भी आगे खोला जाए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किन मांगों को लेकर के ये कैंपेन हो रहा है? देखिए, अभी टूरिज़्म जो है वो लॉकडाउन में है आज के दिन भी। बाकी भारत में सारे इंडस्ट्रीज जो हैं उनको अलाउ कर दिया गया है, हर सेक्टर खुल चुका है, लेकिन ट्रैवल और टूरिज़्म में अभी भी रिस्ट्रिक्शन है। तो हमारी ये सरकार से एक दरखास्त है कि हमें क्लियर डायरेक्शन दिया जाए, क्योंकि हमारा सेक्टर क्या है, पहला जो सेक्टर था जो इम्पैक्ट हुआ है और आज भी हम लोग इसमें हैं। हमारे यहाँ मैसिव जॉब लॉसेज हुए हैं, इंडस्ट्री, होटल्स बुरी तरह इकोनॉमी में हमारा बहुत नुकसान हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि हमें भी हमारा राइट टू लिवलीहुड जो है, जो हमें भी अलाउ किया जाए, हम भी अपना जीविका चला सके, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं हम उनको जॉब में रख सके, उनका भी घर चल सके। और हम सरकार से एक क्लियर डायरेक्शन चाहते हैं कि जैसे बाकी इकोनॉमी खुल गई है, हमें भी अलाउ किया जाए विद प्रोटोकॉल्स, कि हम भी अपना काम कर सकें। जी, हम और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जानते हैं दरअसल ये जो इनकी भी अपनी मांग है, दरअसल वो है टूरिज्म इंडस्ट्री को खोलने को लेकर के, जो खुद इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और कई सालों से लगातार ये लोग अपने इस कार्य को अंजाम दे रहा है। ये बात करते हैं चांद जी से। चांद जी, ये प्रोटेक्शन है या फिर कैंपेन है या फिर अवेयरनेस है, क्या है ये कैंपेन कम अवेयरनेस बोल सकते हैं कि एज पर इंडिया टूरिज़्म के प्रोटोकॉल आया है, जैसे जिस तरह से हम लोग को काम करना है उनका प्रोटोकॉल है। तो टूरिज़्म इंडस्ट्री की तरफ से हम लोग एक ये अवेयरनेस देना चाहते हैं कि हम लोग उस प्रोटोकॉल को मानकर हम लोग तैयार हैं टूरिज़्म को वेलकम करने के लिए, टूरिस्ट को वेलकम करने के लिए। हमारा पूरा क्षेत्र दार्जिलिंग हिल्स, सिक्किम और संलग्न डुवर्स एरिया जो हमारा है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ टूरिस्ट आए, जिससे कि टूरिज़्म इंडस्ट्री फिर से दोबारा जीवित हो सके, जो कि अभी बहुत ही बुरा हाल में बोल सकते हैं, क्योंकि इसके साथ टूरिज़्म इंडस्ट्री के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। सभी का पालन पोषण बोलिए, घर का ये काम करना। तो हम लोग चाहते हैं कि जैसे आपको आस्ते आस्ते माने धीरे धीरे जो बाकी अनलॉक हुआ जा रहा है, उसी हिसाब से टूरिज़्म को भी थोड़ा बहुत अनलॉक किया जाए। और हम लोग इंडिया टूरिज़्म और वेस्ट बंगाल टूरिज़्म के प्रोटोकॉल को मानकर टूरिस्ट को वेलकम करने के लिए पूरा तरह से तैयार हैं। यही अवेयरनेस हम देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये दरअसल कैंपेन चलाया जा रहा है, इथुआ इनकी संस्था का नाम है, ईस्टर्न हिमालय टूर एंड ट्रेवल एसोसिएट, और उसके तत्वाधान में ये सारे लोग आज इकट्ठा हुए हैं। और आप हमारे कैमरे की पहली नज़र से देख पा रहे होंगे कि अलग अलग स्लोगन है हाथों में, सेव टूरिज़्म, रिमूव रिस्ट्रिक्शंस, रीस्टार्ट टूरिज़्म, सेव जॉब्स। तो इस तरीके के कई सारे स्लोगन्स ये लोग अपने हाथों में लिए हुए हैं। और इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से धीरे धीरे दूसरी सेवाओं में छूट दी जा रही है, खोला जाए, उसी तरीके से टूरिज़्म इंडस्ट्री को भी थोड़ी बहुत राहत दे करके खोलने का अवसर दिया जाए। और इनका ये भी कहना है, हमने चांद जी से बात की, आदित्य जी से बात की, वो बता रहे थे कि हम सारे मानकों को मानकर ही आगे बढ़ेंगे। आइए हम एक और व्यक्ति से बात करते हैं और जानते हैं क्या है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जानना चाहते हैं कि किस तरीके से, अगर सरकार अलाउ करती है तो सारे प्रोटोकॉल को मानने के लिए आप लोग तैयार हैं, उसके हिसाब से आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? हाँ जी, एकदम बिल्कुल। इसीलिए हम लोग ने ये पीसफुल एक इस तरह का से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि सारा ये कर दे, तो हम लोग के लिए बहुत बड़ा आसानी होगा। अभी 5 महीना से सभी बैठे हैं घर पे, कुछ काम नहीं है, तो वही रिक्वेस्ट, एक छोटा सा अपील हम लोग का तरफ से सरकार को। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अपील है, रिक्वेस्ट है, और आप देख पा रहे होंगे, हमने आपको दिखाया
बाकायदे हमारे कैमरे के माध्यम से। पुनः आप एक बार इन लोगों की तस्वीरों को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से ये हाथों में स्लोगन लेकर के अपनी जीविका के प्रति, साथ ही साथ इनके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनका भी रोज़गार चलता है इनके द्वारा। तो ये चाहते हैं कि कुछ शर्तों के साथ ही सही हो, पर अलाउ किया जाए ताकि टूरिज़्म इंडस्ट्री फिर से खिल उठे और धीरे धीरे ही सही पर थोड़ी सी रियायतें और बढ़ती जाए, क्योंकि धीरे धीरे दूसरी चीज़ों में सरकार रियायतें देना शुरू कर चुकी है। यहाँ तक कि अनलॉक 4 की गाइडलाइन भी आ चुकी है। ऐसे में ईस्टर्न हिमालयन टूर एंड ट्रेवल्स के जो ये एसोसिएट्स हैं वो भी चाह रहे कि जल्द खुले। आपने बोलो ना, वो बोल रहे संदीप बोल। अच्छा, तो आइए हम संदीपन जी से बात करते हैं और जानते हैं कि आगे क्या प्लानिंग है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज आप लोग जो इकट्ठा हुए हैं, हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से इन दिनों में आपका समय गुजरा होगा। आपके साथ हज़ारों अन्य परिवारों को भी जीविका चलती है आपके वजह से। तो ऐसे में आने वाले समय में किन शर्तों को मान करके आप चाहते हैं कि सारी चीज़ें खुले? देखिए, हम लोग यही चाह रहे हैं कि आज का जो कैंपेन हम लोग कर रहे हैं, इसमें एक आपको पता होगा कि अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने अनलॉक 4 का घोषणा की है। तो इसके अंदर में जो है काफ़ी सारे परिसेवा को उन्होंने छूट दे रखी है। अभी भी मेट्रो रेल, ट्रेन, इन सब परिसेवा का एक उन्होंने दिशा दी है। तो अपना पर्यटन जो ये हम लोग जो ये इंडस्ट्री है, इसका लेकिन कोई डायरेक्शन अभी तक हम लोग को नहीं मिला है। आप गवर्नमेंट की तरफ से बोल लीजिए, आप कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बोल लीजिए, एक कोई निर्देशिका हम लोग को जो चाहिए होगा ताकि हम लोग को कॉन्फिडेंस मिले, हम लोग आगे अपने जो पर्यटक हैं उनको ये पास ऑन करें कि देखिए ये एक आज हम लोग ये परिस्थिति में है कि आज गवर्नमेंट की तरफ से एक निर्देशिका आ चुका है, एक स्टैंडर्ड एसओपी। हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि हम लोग उल्लंघन करेंगे कुछ भी, हम लोग बिल्कुल जो परिकाठम जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर रहते हुए हम लोग ये स्टार्ट करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। यानी आपका कहना है कि जो प्रोटोकॉल सरकार देगी उसके तहत उन मानकों पर चलते हुए आप टूरिज्म को फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं। Exactly. आपके साथ हज़ारों लोगों का, हज़ारों परिवारों की जीविका भी जुड़ी हुई होगी। ऐसे में इस लॉकडाउन के दरमियान उन पर भी असर पड़ा है, तो ये भी एक मुद्दा बनता है कि आपका इंडस्ट्री फिर से स्टार्ट हो ताकि वो लोग भी आपके सहारे जी सके। बिल्कुल, और ये आपने जो मुद्दा उठाया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज अगर हम लोग स्टैटिस्टिकली इनको देखें तो 12% जो टोटल एम्प्लॉयमेंट है इंडिया का, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है वो इसी इंडस्ट्री से होता है। तो आप समझ सकते हैं ये संख्या करीब 5 से 5.5 करोड़ लोगों का है, जो काफ़ी बड़ा संख्या है। तो इतने लोग अगर जुड़े हुए हैं ये ट्रेड से और इनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ऐसा नहीं है कि आज ये बंद हो गया तो उनके पास कुछ और है जो वो कर रहे हैं। तो आज ये परिस्थिति में रहते हुए हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि अगर आप कोई एक डायरेक्शन दे दे, जो एसओपीज है वो आप प्रॉपर हम लोग को बताएं, तो ये सारे लोग इसमें उपकृत हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो ये थे संदीपन जी जो बता रहे थे कि अगर गवर्नमेंट कोई प्रोटोकॉल भी लाती है, कुछ शर्तें भी लाती है, तो हम उन शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं और बाकायदे उन मानकों को मानते हुए इंडस्ट्री को फिर से आगे बढ़ाने में हम अपना सहयोग भी देंगे। इनका ये भी कहना है कि हमारे साथ हज़ारों परिवारों की जीविका भी जुड़ी हुई है, उनके घरों के लोग, बच्चे बच्चियाँ भी हमारे यहाँ काम करते हैं। ऐसे में उन परिवारों के भी भरण पोषण की जिम्मेदारी इनके ऊपर रहती है। तो अगर सरकार इन्हें अलाउ करती है, जो इनकी मांग है, तो निश्चित तौर पर उन परिवारों को भी लाभ पहुँचेगा। तो आप हमारे कैमरे के माध्यम से ये दृश्य को देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से ये लोग अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पे खड़े हैं बागडोगरा एयरपोर्ट के सामने, और सरकार से दरअसल एक तरीके का गुजारिश भी कर रहे हैं, अवेयरनेस भी फैला रहे हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि हमें दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका दिया जाए। तो देखिए, अब इन्हीं दरअसल स्लोगन जिन्होंने ने लिया है, इसी बीच हमारे साथ एक दरअसल एक लेडी भी है, हम जानना चाहते हैं, उन मेंबर है वो, उनका क्या सोचना है। जी मैम, आपका स्वागत है। किन मुद्दों को लेकर के आज आप यहाँ पे खड़े हैं? हम लोग टूरिज़्म जो अभी क्लोज़ हो गया है, टूरिज़्म की वजह से जनजीवन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, तो इसके वजह से हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन में भी प्रॉब्लम्स आ चुकी है। तो कोई भी टूरिज़्म का आदमी जो है सब बेकार पड़ा हुआ है, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि इसको वो करने के लिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये चीज़ें हैं, आप देख रहे हैं कि सारे हमने कई लोगों से बातें की और सब ने लगभग एक राय आम बनते देखी, वो ये कि ये लोग चाहते हैं कि भले ही कोई प्रोटोकॉल आए, कुछ शर्तें आए, कुछ मानक आए, हम उस पर खड़े रहने के लिए तैयार हैं और उन मानकों के साथ भी हम आगे बढ़ेंगे, टूरिज्म इंडस्ट्री को फिर से बूम करेंगे ताकि लोग
वो परिवार जो इनके हमारे साथ जुड़ा हुआ है उनकी भी जीविका चले और हमारी भी रोजी रोटी आगे बढ़े। चूँकि अनलॉक 4 भी आ चुका है, ऐसे में ये लोग भी अपनी मांगों पर दरअसल अवेयरनेस, रिक्वेस्ट, इस तरीके के कार्यक्रमों को आयोजित कर रहे हैं। उसी के तहत ये बागडोगरा एयरपोर्ट पे लोग इकट्ठा हुए और चाहते हैं कि जल्द से जल्द टूरिज़्म इंडस्ट्री को खोला जाए। फिलहाल बागडोगरा एयरपोर्ट से मैं शेषनाथ, कैमरा पर्सन शुभम के साथ खबर समय लाइव। धन्यवाद।